और यहाँ उपस्थित सभी औरैया से लेके दिव्यापुर से लेके इटावा से लेके मैं आप सभी बहनों को बहुत सत प्रणाम करती हूँ कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप महाराज जी को सुनने आई हैं। मैं केवल 2-3 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूँगी। एक तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना के हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने एक अधिनियम बना के नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना के एक व्यापक विजन का कानून बनाया है। इस कानून की ताकत से परिवार से लेके समाज के हर स्तर पर महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। बहनों, ये छोटी बात नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री दोनों मिलके बहनों के लिए जो देश की आधी आबादी है कितना कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा अधिनियम बना के उन्होंने हम लोगों को सशक्त किया है, आत्मबल दिया है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को हमें बार बार वंदन और अभिनंदन करना चाहिए। इससे नारी को आगे बढ़ने में, जब वो बढ़ेगी तो किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसे। इसके लिए हम सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करना जरूरी समझते हैं और इस कानून को नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल कह के या अधिनियम कह के इसको जो पारित किया है बहनों, ये आप सबके सपने पूरा करने वाला बिल है। जो बहन हमारी विधायक बनना चाहती होगी, जो बहन हमारी सांसद बनना चाहती होगी, जो मेयर बनना चाहती होगी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहती होगी और इसके साथ साथ जो स्वावलंबित होना चाहती थी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बहनों को सम्मान दिया है, उनको रोजगार बढ़ाने के लिए उनको सरकार की तरफ से कुछ सहयोग किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी दिए हैं। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी जिन्होंने महिलाओं के लिए केवल सोचा, चाहे शौचालय बने हों, चाहे आवास बने हों, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बेटियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कि बेटियों की संख्या कम नहीं हो, उन्हें भी बराबर का हक मिले और वो भी इस देश का भविष्य संभालें। अपने जिस समाज से आती हैं, जिस जिले से आती हैं, जिस मोहल्ले से आती हैं, उसका भी वो नाम ऊपर करें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा कोविड योजना, जिसमें कोविड में जिनके माता पिता चले गए या पिता गए या माता गए, ऐसे बच्चों की भी चिंता की हमारे मुख्यमंत्री जी ने और उनके डायरेक्ट खाते में 2,500 रुपये डाले जा रहे हैं, आज भी डाले जा रहे हैं। और जो SC के बच्चे हैं उनके खाते में भी 4,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी डाल रहे हैं। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी सबकी सोच रहे हैं, जिनके माता पिता चले गए वो मुख्य धारा में कैसे जुड़ें। ऐसे बच्चों के लिए कार्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन बना के जो बच्चे खो जाते हैं या कहीं गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उन्हें बचाने का काम। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन डेस्क बना के जो उनकी मदद कर सके। आज बहनों के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। किसी बहन के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। कोई अगर बुरी नज़र से भी देखता है तो उसको भी मुख्यमंत्री जी छोड़ते नहीं हैं, उसको वो पैरों पर चल के नहीं जाता, 2 लोग लेके जाते हैं। ऐसा काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। प्रदेश में निराश्रित बहनों को पेंशन दे रहे हैं। आज लगभग हम 31,50,000 बहनों, निराश्रित बहनों को पूरे प्रदेश में हम पेंशन दे रहे हैं। मिसल वात्सल्य चला रहे हैं। इसके अलावा बहनों स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम
उन बहनों को स्वावलंबित कर रहे हैं जो गांव में रहती हैं, देहात में रहती हैं, जो जिनके पास कोई हुनर तो है लेकिन उस हुनर का विकास कैसे हो, उसे कैसे आगे तक ले जाएं, वो अपने परिवार को और अच्छे कैसे पाल पाएं, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। बहनों, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो एक कार्य और किया है, बाबा भीमराव अंबेडकर के जो पंच तीर्थ बनाकर जो बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया है, वो आज तक की सरकार में किसी ने नहीं दिया। हमें इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहिए। बहनों, मैं आप लोगों से केवल यही अपील करने आई हूँ कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहिए, हम आपके साथ हैं और आगामी लोकसभा जब चुनाव आएगा तो हमारी यहाँ बैठी एक एक बहन का वोट पड़ना चाहिए। बस इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से पुनः अभिवादन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक भूमि जनपद औरैया की और आज लोकार्पण की जो परियोजनाओं की संख्या 81 और कुल लागत 238 करोड़ रुपए और शिलान्यास 64 परियोजनाएं और 448 करोड़ रुपए, यानी कि हमारी जनपद औरैया को आज 145 विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं के 688 करोड़ रुपए की सौगात परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से मिलने जा रही है, और जिसके लिए साथ सम्मान आमंत्रित करते हुए, सादर अनुरोध करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारी जनपद औरैया को 688 करोड़ रुपए की 145 विभिन्न परियोजनाओं की दीपावली के त्योहार के ये उपहार स्वरूप बटन दबाकर समर्पित करने का ये शुभ कार्य संपन्न करें अपने कर कमलों से। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से। और जैसा कि आप देखिए, मंच के दाहिनी तरफ से हमारे इन शिलापटों के ऊपर से अनावरण हटता हुआ धीरे धीरे और हमारा ये जनपद औरैया विकास के पथ की ओर अग्रसर होता हुआ एक नए स्वरूप में पुष्पित होता, पल्लवित होता। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आभार, अभिनंदन, वंदन परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी के साथ साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे विभिन्न जाति, वर्ग, रंग भेद सभी प्रकार के हमारे व्यक्तियों के माध्यम से उनकी कठिनाइयों को समझते हुए, दूर करते हुए, निरावरण करते हुए हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने विश्व के मानव के पटल पर, मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। जी हाँ, ऐसे परम आदरणीय प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हम सभी के दिलों में स्थान रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आमंत्रित करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, अनुरोध करते हुए कि अपनी सकारात्मक और प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री श्री डॉक्टर संजय निषाद जी, माननीय सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, माननीय विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी, प्रदेश सह संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डॉक्टर मंजू सिंह सेंगर जी, श्रीमती विजय तिवारी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती उर्मिजा दीक्षित जी,
जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता जी, प्रमोद अग्रहरी जी और भारी संख्या में जनपद औरैया के गांव-गांव से आई हुई सभी उपस्थित बहनें, आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है। आदि महाकाव्य रामायण के रचनाकार त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सोच रहा था कि 10 बजे ही और जनपद औरैया में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सम्मेलन किया गया है। इतनी सुबह सुबह जनपद औरैया की बहनें कैसे एकत्र होंगी, लेकिन जब मैं यहां आकर के देखा हूं आप सबकी उपस्थिति और इस पूरे भरे हुए पंडाल को देख करके अब मेरी समझ में आया कि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने नारी को शक्ति के प्रतीक के रूप में क्यों रखा। अपने कार्य को समय से पूरा करना और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अगर किसी को सीखना है तो नारी शक्ति से सीखे। आज आपका एक कार्यक्रम स्वयं इसका एक उदाहरण है। आप सबका मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, जिन्होंने जो कहा सो करके दिखाया। देश के अंदर 100 वर्ष के बाद नई संसद बनी, नया संसद भवन बना और नया संसद भवन का पहला सत्र किस कार्य के लिए होना है इसको तय करने के लिए जब सदन बुलाया गया, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को सम्मान देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवा करके मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सम्मान को स्वर्णाक्षरों में फिर से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। हम सब जानते हैं कोई समाज तब तक स्वावलंबी और सशक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस समाज में आधी आबादी सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन यापन न कर रही हो। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को पूरी प्राथमिकता के अंदर पहली जो नई संसद बनी है, नई संसद का पहला सत्र देश की मातृशक्ति को समर्पित करते हुए उनको विधानसभा और संसद के यानी लोकसभा में 1/3 सीटों पर वे स्वयं उनके लिए सीटें रिजर्व हो और उनसे वे चुन करके आए और देश के अंदर सरकार बनाने में, प्रदेशों के अंदर सरकार बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, विकास की प्रक्रिया को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। इसके लिए आप सबको सम्मान देने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को पारित करवाया है। वास्तव में भारत प्राचीन काल से ही नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता रहा है। याद करिए देश की आजादी की लड़ाई के बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ, 1952 में पहला आम चुनाव होना था।
देश के अंदर मताधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता किन किन लोगों को होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, भारत दुनिया का वह देश है जिसने अपनी संसदीय प्रणाली लागू होने के साथ ही आधी आबादी को भी मतदान देने का पूरी स्वतंत्रता दी। 1952 में ही भारत के अंदर हमारी माताओं और बहनों को अपने वोट को देने का पूरा अधिकार मिल गया था, जबकि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ब्रिटेन को भी वहां की महिलाओं को यह अधिकार बाद में प्राप्त हुआ, भारत की महिलाओं को पहला यह अधिकार प्राप्त हुआ। भारत तो हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है और आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का यही मानना है कि बगैर आबादी की को सम्मान दिए बगैर, उनके सशक्ति के बगैर विकास की योजनाओं का मूल्य अधूरा है, उसका कोई मूल्य नहीं, बल्कि वह अवमूल्यन की तरफ जाएगा। और इसी को ध्यान में रख करके आज डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें एक और बेटियों और बहनों को सुरक्षा की पूरी गारंटी देना, दूसरी ओर उनके सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाना, और तीसरे चरण में उनके स्वावलंबन के लिए शासन की विभिन्न स्कीमों को, योजनाओं को उनको जोड़ने का कार्यक्रम करके उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करना। इस संबंध में अनेक कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारें पहले से संचालित कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जब हमारे सामने आंकड़े आते थे, वे आंकड़े चौंकाने वाले होते थे। लिंग परीक्षण के नाम पर बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था, भ्रूण हत्याएं होती थी। अनेक जगह इस प्रकार की तमाम कुरीतियां थी जिनके कारण असंतुलन, बेटे और बेटियों के बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा होने लग गई थी। मुझे याद है जब पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और तब ये हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक ऑपरेशन मुखबिर की एक योजना चलाई थी कि कहीं भी भ्रूण परीक्षण नहीं होगा, बेटी को पेट पे ही मारने का पाप नहीं कोई करेगा, और अगर करेगा तो सख्त सजा भी करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अनेक योजनाएं प्रारंभ की। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद ही इस दिशा में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम हो, स्टैंड अप की योजना हो, या अनेक जो कार्यक्रम चले थे जो केवल महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई थी, वह योजनाएं तो चली रही थी, लेकिन साथ साथ जब राज्य की योजनाएं भी अलग से प्रारंभ होकर के इस दिशा में आगे बढ़ी, आज उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक हम 15,000 दे रहे हैं। नए सत्र में इस राशि को 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया जा चुका है और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी जन्म लेगी तो बेटी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, यानी बेटी साक्षात लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में घर में उसको सम्मान मिलेगा। बेटी
1 वर्ष की होगी। सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही प्राप्त होगा, ऐसे ही बेटी के अकाउंट में फिर से पैसा आएगा। पहली क्लास में जाएगी, अकाउंट में पैसा फिर आ जाएगा। छठी क्लास में जाएगी तो पैसा आएगा। 9वीं क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन होते ही पैसा आ जाएगा। 9वीं क्लास के बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्स या आगे की पढ़ाई रखना चाहती है तो पैसा आएगा। और बेटी जब शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शासन की ओर से 51,000 रुपए की राशि इस बेटी की शादी के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह व्यवस्था अभी से दी गई है, जिससे बेटे और बेटी के बीच में कोई भेदभाव प्रदेश के अंदर न होने पाए। हम सब जानते हैं बहुत सारी जगह रूढ़िगत भावनाएं थी। 2017 में जब मुख्यमंत्री बना था वो तब इस बात को देखता था, बेटा और बेटी स्कूल जा रही है, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बेटी नंगे पैर स्कूल जाती थी, उसके पास कपड़े भी ठीक ढंग से पहनने के नहीं होते थे। हमारी सरकार ने तय किया, ये डबल इंजन की सरकार ने तय किया कि अगर परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो बेटी की जिम्मेदारी सरकार लेगी। हर बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर ये सब देने की व्यवस्था सरकार से तय कर दी गई है। जैसे ही बच्चे का एडमिशन होता है, हर वर्ष रजिस्ट्रेशन के साथ ही 1200 रुपए उस परिवार के अकाउंट में आ जाते हैं। 1200 रुपए से वो यूनिफॉर्म बनाए, बच्चों के लिए जूते मोजे खरीदें, बच्चे को स्कूल भेजें। अनेक प्रकार की सुविधाएं इस दिशा में आगे देने के लिए भी सरकार ने तय किया। अगर दुर्भाग्य से कोई बहन निराश्रित हो जाए, निराश्रित महिला पेंशन से उसे आच्छादित करने की व्यवस्था भी 1,000 रुपए प्रतिमाह और आने वाले समय में कमेटी बनाई गई है, इस राशि को भी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो ये लोग जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, जिन लोगों ने विकास के कार्यों में बैरियर बन करके आम जनमानस को विकास के कार्यों से वंचित रखा, उन सभी को दरकिनार करते हुए आज बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ जहां प्रत्येक जनपद को प्राप्त हो रहा है। कोई सोचता था कि जनपद औरैया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज यह सपना साकार हो रहा है। जनपद औरैया का यह सपना साकार हो रहा है। कोई ये मानता था औरैया जैसे जनपद में लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उसका लोकार्पण होगा, लेकिन ये सपना भी आज साकार हो रहा है। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, लोक कल्याण का हो, कनेक्टिविटी का हो, या फिर स्कूल को बनाने, कॉलेजेस के लिए, भवन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, हॉस्टल के निर्माण के लिए आज ये कार्य पूरी तत्परता के साथ बिना भेदभाव के आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि आज विकास हर गांव, हर जनपद, हर क्षेत्र में केवल दिख नहीं रहा है, बल्कि लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं। एक और इधर ले, दूसरी ओर शासन की लोक कल्याणकारी योजनाएं, बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान का मिल जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध हो जाना, बिना भेदभाव के बिजली का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, बिना किसी भेदभाव के हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो जाना,
बिना भेदभाव के 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब परिवार को उपलब्ध हो जाना, अगर ये योजनाएं शासन की पूरी ईमानदारी के साथ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है, तो इसके पीछे शासन की एक ही मंशा है। हमने जातिवाद के नाम पर नहीं, परिवारवाद के नाम पर नहीं, हमने क्षेत्र और भाषा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप नहीं किया है, बल्कि हमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया, वो मंत्र दिया है कि सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबका, सबका साथ भी लेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। अराजकता पैदा करने की छूट किसी को नहीं देंगे। गुंडागर्दी फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। आज हम यहां पर 28 अक्टूबर को यहां पर एकत्र हुए हैं। अभी 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व हम लोगों ने मनाया। विजयादशमी के पर्व के दौरान अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे। नवरात्रि में 9 दिन तक जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के कार्यक्रम, विजयादशमी के अवसर पर जगह जगह रामलीलाओं के आयोजन, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, ये सभी कार्यक्रम पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आयोजित हो रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। अब समय नहीं, अब उस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। जब पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को आशंकाएं होने लगती थी, पता नहीं कहां कर्फ्यू लग जाए। लोग भयभीत होते थे कि पर्व और त्योहार में कहां उपद्रव हो जाए, कहां पे गुंडागर्दी हो जाए, कहां पे दंगा करने वाले लोग दंगा करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा कर दे। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का नहीं, 2017 के पहले पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर आशंकाओं को लेकर के आता था, भय और दहशत का प्रतीक बन जाता था। लेकिन पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखे होंगे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। उत्साह और उमंग की कमी नहीं। 50,000 से अधिक जगत जननी मां भगवती की मूर्तियां जगह जगह जनपदों में बिठाई गई थी, जहां पूजा कर रहे थे लोग। लेकिन एक भी जगह कोई अव्यवस्था पैदा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए, व्यवस्थित रूप से संपन्न हुए। ये चीजें दिखाती हैं लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो अव्यवस्था पैदा करते थे, सरकार ने सख्ती से उनसे जब निपटना प्रारंभ किया, आज वे भी रास्ते पर आने का प्रयास कर रहे हैं, और जो रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं उनके लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए यहां पर आया हूं कि हम सब को आभारी होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से आज आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए डबल इंजन की सरकार तो कार्य कर रही है, लेकिन अनेक प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों की श्रृंखला है। एक तरफ नौकरी में, एक तरफ संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था बहनों के लिए, वहां पर विधायक और सांसद बनने के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। वहीं सरकारी नौकरियों में भी उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 के पहले ये व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद पहला कार्य किया कि अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में जो महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या थी वह मात्र 10,000 थी।
और आज वह संख्या है 40,000। आप याद करिए कि 4 गुना अधिक हम लोगों ने वह संख्या बढ़ाई है। अधिक से अधिक लोगों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती का अवसर दिया, और पुलिस में भर्ती ही नहीं बल्कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में वे जाना चाहती हैं, स्नातक तक की शिक्षा फ्री, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे आना चाहती है। आपने देखा होगा भी पालू चौधरी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार की ओर से देने जा रहे हैं, और 3 करोड़ रुपए के साथ साथ डिप्टी एसपी का पद भी उनके लिए इंतजार कर रहा है। सीधे सरकारी नौकरी में उन्हें सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, सरकार की नीयत जब साफ होती है, समाज के विश्वास को वह अर्जित करके आगे बढ़ता है, व्यापक जन विश्वास की प्रतीक जब सरकारें बनती हैं, तो योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से प्राप्त होता है प्रत्येक तबके को, और आधी आबादी भी उसका लाभ लेती है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में 1.5 लाख से अधिक बेटियों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर मिली है। और इसके अलावा विभिन्न अन्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के, बीसी सखी में 56,000 बहनों को सीधे सीधे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। लाखों बहनों को आज प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगातार वे अपनी प्रतिभा का लाभ दे रही हैं। बगल में झांसी में ही बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से बुंदेलखंड की 40,000 से अधिक बहनें कैसे महिला स्वावलंबन का आधार बन सकती हैं, उसका एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका प्रति वर्ष का जो वार्षिक टर्नओवर है वह 150 करोड़ का है, और जिसमें से 15 से 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट बहनें वहां पर उपलब्ध कर रही है। यानी आज हर एक क्षेत्र में उनके लिए स्थान है, आगे बढ़ने के अवसर हैं, और इस आगे बढ़ने के कार्यक्रम की श्रृंखला में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने का एक कार्यक्रम है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्यक्रम है, जिसके बारे में लोग केवल चुनाव में नारा लगा करके घोषणाएं करते थे, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उन्होंने पूरी कार्य योजना बना करके, संसद से अधिनियम पारित करवा करके, उसको एक कानून बना करके आज देश की सभी बहनों को सम्मान देने का कार्य किया है। आधी आबादी को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दिया है। आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के प्रति जहां मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी बहनों की ओर से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, वहीं साथ ही साथ मैं औरैया जनपद के सभी वासियों को आप सभी बहनों के माध्यम से बधाई भी देता हूं, जो 688 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। हम सब जान रहे हैं विकास आज की आवश्यकता है, ये समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है तो इसका लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लोग लेते हैं। आज अनेक कार्यक्रम सरकार के स्तर पर चल रहे हैं, कनेक्टिविटी के लिए सड़क की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अभी यहां मुझे श्रीमती गीता साक्य जी ने भी सड़कों के कुछ प्रस्ताव उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें 2 लेन को 4 लेन बनाने के लिए आप अनुमान करिए पहले सिंगल लेन की सड़क भी नहीं मिलती थी, आज हम 4-4 लेन की सड़कों को बनाने के कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए, ITI के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, इंटर कॉलेजेस के लिए, ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के स्ट्रेंथन करने के लिए, महिला और बाल विकास के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के पुनरुद्धार के लिए, हर घर नल की योजना के माध्यम से एक और जहां इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर
परिवार को सिर ढकने के लिए छत मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम प्रभावी ढंग से लागू हो सके, प्रदेश में 55 लाख ऐसे परिवारों को जहां हम लोगों ने अब तक एक आवास उपलब्ध करवाया है, 55 लाख की संख्या। अनुमान करिए, बहुत सारे राज्यों की आबादी 55 लाख नहीं, हमारे यहां 55 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध हो गया। आप सोचिए, जहां पे गरीब रह रहा है उस गरीब का मालिकाना अधिकार उस जमीन पर उसको देने की कार्रवाई हो रही है। ऐसी लगभग 75 लाख घरौनी अब तक प्रदेश में महिलाओं के नाम पे उपलब्ध करवाई जा चुकी है और यह दिसंबर तक 1.25 करोड़ परिवारों को घरौनी वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। यानी सरकार की योजनाएं 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को पूरे कोरोना कालखंड में अभी भी फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करते हुए सरकार संकट की साथी है, इस एक संकल्प के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है। ये सभी कार्यक्रम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपने योग्य प्रतिनिधि हमें उपलब्ध करवाए। सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने वाले पदाधिकारी, ये सभी लोग मिलकर के जब शासन तक अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं तो शासन से योजनाएं फिर जनपद तक पहुंचती हैं। जनपद में प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर के जब उनका प्रभावी क्रियान्वयन करते हैं, आम जनमानस तक वे पहुंचती है और आम जनमानस तक जब पहुंचती है उसका लाभ प्रभावी ढंग से प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव के प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। ये 688 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए, आज यहां पे लागू हो चुके हैं या लागू होने जा रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे औरैया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं जिस उत्साह के साथ आप सभी बहनें इतने समय के पूर्व यहां पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाई है। आने वाले समय में शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ जनपद को इसी प्रकार से प्राप्त हो, इसके लिए और आने वाले पर्व और त्योहारों के लिए दीपावली का पावन पर्व आने वाला है। दीपावली इस वर्ष की एक बहुत हम सब के लिए शुभ दीपावली होगी, क्योंकि दीपावली के दिन से हम लोग प्रदेश में हर घर में, हर देवस्थल में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और एक कार्यक्रम हमारा तब तक लगातार चलना चाहिए जब तक अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान न जाएं। आप याद करिए, दीपावली का आयोजन तो हम इसीलिए मनाते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत प्रभु श्री राम जब अयोध्या आगमन उनका होता है तो पूरे भारतवर्ष ने दीपावली के साथ इस आयोजन को स्वागत के साथ जोड़ा था। दीपों को प्रज्वलन करके प्रभु का आगमन की खुशी मनाई थी और दीपावली का यह आयोजन 500 वर्षों के बाद फिर से पूरे भारतवर्ष में आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और हम लोग तब व्यवस्था करने जा रहे हैं कि 22 जनवरी को जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्यक्रम संपन्न होगा, अगले दिन से जनपदों से भी हम लोग राम भक्तों को अयोध्या में ले जाकर के दर्शन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं औरैया वासियों से भी कहूंगा, अभी से तैयारी करिए प्रभु के स्वागत के लिए। आपके घरों में, आपके गांवों में, आपके देव मंदिरों में भी प्रभु का वास इसी प्रकार से होकर के हम सबके ऊपर आशीर्वाद बरसाता रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं अभी से मैं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारे यशस्वी माननीय